पढ़ते हैं मार्गणा वाला चैप्टर निकालते हैं। आपके सामने एक प्रश्न रखूं मैं, हाँ तो बोलो, जैसे कोई खाई जाएंगे ना। धर्म संकट आपको देता हूं मैं, अच्छा प्रश्न करूं, अनुभव है करूं। आप ये बताओ कि आपको मुझसे पढ़ना है कि बहन जी से पढ़ना है? अब धर्म संकट है आपको, बोलो दोनों से, मतलब उनसे ही बोल रहे ना कि दोनों को साथ बैठ नहीं पाएंगे। तो आप ये बताओ किसको किससे पढ़ना है? अब आप मेरा बोलोगे तो कष्ट में आ जाओगे और उधर का बोलोगे तो कष्ट में आ जाओगे। अब आप कल सोच कर निकल तो दे गए, अभी बता दो मेरे को। सुबह शाम क्या? हाँ तो यही बोल रहे हो ना कि दिन में तेजी पढ़ाते हैं। किससे पढ़ना चाहते हैं आप लोग? जल्दी बोलो। बहुमत नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये वो बोल रहे हैं आपके सामने आप पढ़ा दो और वो सामने दिखेंगी तो उनको बोल देंगे। अब पूरा मार्गणा का करना है। अब देखते हैं अपन कौन आएगा कल आपके लिए, क्या गिफ्ट रहेगा। अब ये अपन थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, चालू तो करेंगे। गति में आपको कराता हूँ यहाँ पे गति की विच्छुत्ति, बाकी विच्छुत्ति आपको करनी है, जैसे हम कह रहे हैं आपसे दो दिन से। भैया उसमें एक्सेप्शंस का छोड़ता है, उसके एक्सेप्शन जरा से तो आई है। नहीं अशुभ नहीं, वो क्या है पुण्य परिणामों से बनती है, तो वही बात है, सब दूसरी बनते हैं। लेकिन वहाँ पर जीव रहना भी चाहता है, वो बहुत ज़्यादा लंबी संसार के कारण नहीं है। जैसे कोड़ा कोड़ी सागर है, तो ये कोई कोड़ा कोड़ी अंका कोड़ा कोड़ी वाली कोई भी कर्म नहीं है, जरा से कर्म। नहीं तीर्थंकर को ग्रहण करना वो प्रकृति की अपेक्षा है, प्रकृति को ग्रहण करना। लेकिन स्थिति तो उसकी भी क्या है, लंबी, अंतः कोड़ा कोड़ी। जघन्य की बंध कितना है उसका, अंतः कोड़ा कोड़ी, तो वो कोड़ा कोड़ी में चली, मतलब करोड़ के ऊपर में चली जाती है। ये तो जरा से आई 33 कितना लगता है, वेरी फ्यू। कोड़ा कोड़ी के आगे तो कुछ गिनती नहीं है, 1% भी नहीं, 0.1% भी नहीं। चलिए पेज नंबर 163, समझ पा रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? क्या समझाया तो कुछ नहीं है। प्रकृति बंध, प्रकृति बंध निकालना है। प्रकृति बंध में मार्गणा विच्छुत्ति। अब देखो मार्गणा होती है, मार्गणा का अर्थ क्या होता है? मार्गणा का अर्थ है जीवों की खोज। जिन भावों के द्वारा जीव खोजे जाते हैं, जीवों का अन्वेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, रिसर्च की जाती है, उनको बोलते हैं मार्गणा। ऐसी मार्गणा होती है 14। कितनी होती है? जैसे गुणस्थान कितने होते हैं? जैसे मार्गणा भी कितनी होती है? 14। तो उसमें से जो पहली मार्गणा है उसका नाम है गति मार्गणा, और ये आप जानते हैं क्योंकि अपन गति कर्म पढ़ के आ चुके हैं। तो गति कर्म के कितने प्रकार हैं? 4। तो गति मार्गणा के भेद कितने होंगे? 4। कौन कौन से भेद होंगे? अब ये 4 गति हैं, इनमें एक एक में लगाना है कि कौन कौन सी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति कब कब होती है, बंध अबंध कितना है। साथ में एक और चीज आएगी इसमें बार बार, उस मार्गणा में बंध योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? 120 जनरल है, ओघ की अपेक्षा, सामान्य की अपेक्षा। बंध योग्य प्रकृतियां कितनी है? 120। लेकिन जब अपन मार्गणा में जाएंगे तो कभी कभी वे कम भी हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर वे प्रकृतियां बंध योग्य नहीं होती। तो वो जैसे भी होंगी वो देखा जाए, ठीक है। पहली स्लाइड कुल 120, सबसे पहले काम करना है विच्छुत्ति निकालने के नियम में। कुल 120 जो बंध योग्य प्रकृतियां हैं, उसमें से क्या करना है, उस मार्गणा में जो प्रकृति बंध ही नहीं सकती है, इम्पॉसिबल है, उसको आप पहले से हटा लो। तो जब बंधनी ही नहीं है तो उसको अपन कहाँ कंसिडर करेंगे, निकाल लेंगे उससे। एक चीज
फिर जब अपने पहले से निकाल ली है तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या सावधानी? कि अब जब विच्छुत्तियां लगाई जाएं तो जिन प्रकृतियों को घटा चुके हो उनका नाम आए तो भाई अब पहले ही घट चुकी है, वापस से नहीं घटानी है। ठीक है, तो उस समय उतनी संख्या कम करेंगे। अभी आ जाएगा। और मार्गणों की नियम, मार्गणों में विशिष्ट नियम के कारण से कोई प्रकृतियां जो बाद में विच्छिन्न होती थी, चौथे में समझ लो, हो सकता है उस गुणस्थान उस मार्गणा में वो जल्दी भी विच्छिन्न हो जाए। देर से तो कभी भी नहीं होगी, लेकिन पहले हो सकती है। यदि हो सकती होगी तो उसकी विच्छित्ति पहले ही कर देंगे, बाद में नहीं करेंगे। बाकी सारी चीजें जो है वो एक जैसी है। ठीक है, एक गति करके जाएंगे। टाइम है आप लोगों के पास? देखो मैं 2-3 दिन से आपको जल्दी छोड़ रहा हूँ, है ना? 2-4 मिनट जल्दी छूट रहे हैं, पर 1-2 मिनट। हाँ तो बोलो, है ना? अरे मैं सुबह शाम की बात कर रहा हूँ। आज सुबह हमने जल्दी कर दिया था और कल सुबह जल्दी कर दिया था, बिल्कुल करेक्ट टाइम में छोड़ दिया। करें कि नहीं करें? हेलो, कर ले कि नहीं कर ले? अभी एक गति करेंगे बस। गतियों में बंद योगी प्रकृति निकालने के लिए सामान्य नियम ये गतियों के लिए कि जो आपको पहले भी मैंने नियम बताया था गुणस्थान में, जो प्रकृतियां अगले भोग में काम में नहीं आने वाली है, यानी जो व्यक्ति मर के जहाँ नहीं जाने वाला है, वो व्यक्ति उन प्रकृतियों को बांधता भी नहीं। गति के हिसाब से आपने आयु बांध ली हो, उसके कारण से कोई लेना देना नहीं है। गति स्पेसिफिक नियम है, यानी जिसमें जो अगले भाव में काम नहीं आ पाएगी उसको क्या करना है? घटाना है। जैसे एग्जांपल दिया है, देव है, देव अगले भाव में देव या नारी बन सकता है क्या? नहीं। तो उसको वैज्ञानिक शरीर काम आएगा क्या अगले भाव के लिए? नहीं। तो वो वैज्ञानिक शरीर बांध सकेगा क्या? नहीं। तो उसको क्या करेंगे? घटा देंगे, घटा देंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। नरक गति, ये हाथ अपन ज्यादा देर में दिखा पाएंगे, आगे दिखा देंगे पूरा टाइम। नारकी, अब नियम ये है कि जो नारकी है वो नारकी मर करके एकेंद्रिय नहीं बन सकता। मतलब प्रकृति का इतना अच्छा नियम है कि नारकी ने इतना दुख पाया, इतना कष्ट पाया, इतना रोया मरा, तो अब उसको थोड़ा सा क्या दिया जाए? चांस दिया जाए। तो वो मर करके एकेंद्रिय नहीं बन सकता है। एकेंद्रिय को क्या बुद्धि क्या रहती है? नारकी मर करके 2, 3, 4 इंद्रिय भी नहीं बन सकता। नारकी मर करके नरक में वापस से जन्म नहीं ले सकता है। नारकी मर करके सीधे देवगति में भी नहीं जा सकता है। इतने नियम है साहब। और उसके अलावा एकेंद्रिय नहीं बनेगा तो सूक्ष्म भी नहीं बनेगा, साधारण भी नहीं बनेगा। ठीक है, और नारकी मर करके अपर्याप्त भी नहीं बनेगा। क्या बनेगा? पर्याप्त ही बनेगा। ये इतने नियम है। अब इसके कारण से तत्संबंधी जो प्रकृतियां हैं, इनसे रिलेटेड इन चीजों से उनको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो क्या क्या घटाएंगे? देखो, स्थावर की 3, स्थावर की 3 कौन सी है? स्थावर, एकेंद्रिय, आत्म। ये 3 चीज है, क्योंकि ये उसमें जाके पैदा नहीं होने वाला है, मर के, है ना? 3 ये। सूक्ष्म 3, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण। ठीक है, बढ़िया। फिर विकलित, ये 3 प्रकृतियां, ये भी निकाल लो। नरक द्विग गति गत्यानुकूल भी निकाल लो। नरक आयु निकाल लो। देव चतुष्क, देवगति, देवगत्यानुकूल भी, बढ़िया। 4 देवायु निकाल दो। आहारक, आहारक मान सकता है क्या वो? क्यों नहीं मान सकता है? क्यों नहीं मान सकता है? 7वें में बनती है आहारक, और नारकी 7वें में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो ये भी प्रकृतियां घटा रही है। तीर्थंकर प्रकृति बांध सकता है क्या? नारकी तीर्थंकर प्रकृति बांध सकता है क्या? बांध सकता है। कौन बांध रहा है? राजा सैनिक। और उसके अलावा असंख्याकों जी बांध रहे हैं। मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, उसने अभी तक उत्तर नहीं दिया।
एक साथ कितने जीव नए सम्यक दृष्टि बन सकते हैं? असंख्यात। फिर से ढूंढा क्या किसी ने प्रश्न का उत्तर ढूंढ के लाए? एक साथ कितने जीव सम्यक दृष्टि नए हो सकते हैं? औक्षमिक सम्यक दृष्टियों की संख्या ही है संख्या। एक साथ कितने हो सकते हैं? असंख्यात की संख्या 608 असंख्यात जीव। आप सोच सकते हो असंख्यात जीव नए सम्यक दृष्टि बन सकते हैं एक बार। अमेजिंग। बनते ही है ऐसा नहीं, बन सकते हैं। यानी कोई ऐसा काल आए, कोई तीर्थंकर पुरुष आए, उनके दिव्य ध्वनि हो, अथवा ऐसा कोई समय अन्य काल में हो, अलग अलग जगह तीर्थंकर है और उनके निमित्त से जीव चारों गतियों में अलग अलग मनुष्य गति को छोड़ के वहाँ एक साथ क्या बन जाए? सम्यक दृष्टि बन जाए। कम से कम कितने बनते हैं? कम से कम का कुछ 0। चारों गति मिल के असंख्या, देव में एक साथ असंख्या एक हमेशा रहते हैं असंख्या, तो अलग ही बात है, लेकिन एक साथ नए भी बन सकते हैं कितने? असंख्या। अपने को तो कितना चाहिए? यदि नहीं हुआ तो एक। असंख्या जब हो सकते हैं तो अपन तो कितने हैं? एक। तो इसलिए सम्यक दर्शन तो हो सकता है, पाया जा सकता है। उसके लिए देखना चाहिए। इसको देखना चाहिए, इसको नहीं जानता। चलिए अब इसमें से जोड़ दो प्रकृतियां। कितनी प्रकृतियां ये? 19। 120 में से कितने गए? 19। कितने बचे? 101। नारकी को 101 ही प्रकृतियां बनने योग्य है। अब इसको वो करते हैं, फॉलो करते हैं। भैया दिव्य ध्वनि में एक असंख्यात देवासी होते हैं तमोशरक में। हाँ। इस अपेक्षा से ये कैलकुलेशन नहीं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। बिना दिव्य ध्वनि के बाहर भी हो लोग घूमते फिरते देशना प्राप्त करी, उन्होंने उपदेश प्राप्त किया, मूल भाव का स्मरण आया, वेदना हुई, उन सब कारणों से कोई विशिष्ट काल ऐसा आया कि सबको असंख्यात जीवों को क्या मिल गया? सम्यक दर्शन। हाँ चलो अब देखो वही लगाना अपने को, विशुद्धि बंध अबंध। नरक में गुणस्थान कितने हो सकते हैं? 4। तो अपन सामान्य नरक की बात करते हैं अभी। पहला गुणस्थान मिथ्यात्व। मिथ्यात्व में विशुद्धि कितनी होती है? सामान्यतः कितनी होती है? 16। अब जो 16 है, 16 के बजाय यहाँ पर उतनी नहीं हो पाएगी। देखो 16 में क्या क्या आता है? मिथ्यात्व एक। दूसरा क्या आता है? उल्टा। तीसरा क्या आता है? नपुंसक। चौथा क्या आता है? असंप्राप्त। 4 हो गए। फिर क्या आता है? एकेंद्रिय। 3 एकेंद्रिय, आतप, स्थावर। ठीक है, तो उनकी विच्छुद्धियां कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? पहले ही हमने घटा दिया। क्या घटाया है? ये यहाँ घटा दिया। तो जो चीज घट चुकी है, जिसका डिस्काउंट पहले ही मिल चुका है, उसका डिस्काउंट वापस नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने वो प्रकृति माइनस कर दी है, इसलिए वापस माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो वो कम हो गया। फिर सूक्ष्म पर्याप्त साधारण, इसकी भी विच्छिन्न 16 में है, लेकिन क्या नारी विच्छिन्न करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही घटा दी। फिर उसके बाद में विकलेंद्रिय, ठीक है, वो भी घटा चुके हैं। फिर नरक, गति, गत्यानुकूल्य और आयु, तो वो तीनों भी क्या है? आ चुकी है ना। इसका मतलब क्या है? 16 में से कितनी बची? केवल 4। समझ में आ रहा है कि क्या आ रहा है कि क्या आ रहा है? ठीक। नहीं आएगा तो आप घर जाके करेंगे। घर अंदर यहीं पे हो, वो वाला घर नहीं आपका। तो यहाँ लिखिए हमने 4। अब प्रकृतियां थी आपके पास 101। तो 101 में से कुछ प्रकृति ऐसी है जो मिथ्यात्व में नहीं बन सकती है, उसका नाम है तीर्थंकर। तो इसलिए 1 लिखी तीर्थंकर में। शेष 100 प्रकृतियां हैं, वो कैसी हो जाएगी? बंध योग्य। यानी पहले गुणस्थान में कोई नारकी है, वह 100 प्रकृतियों में से किन्हीं प्रकृतियों का बंध करता है। नाना जीव की अपेक्षा 100 है, और फिर हमने यहाँ 4 लिखी विच्छुद्धि। आगे समझ रहे? दूसरा गुणस्थान
दूसरे गुणस्थान की विच्छुत्ति कितनी है? 25। तो क्या 25 में ऐसी कोई प्रकृति है जिसको अपन ने माइनस किया है? दिखाना पीछे, ये देखो। अब इसके लिए आपको 25 याद रखनी चाहिए। याद नहीं हो तो आपको इतनी हम छूट देंगे जो थोड़े बड़े लोग हैं उनको, कि आप कागज लेकर के आओगे तो भी चलेगा। लिखना है आपको यहाँ आके बोर्ड पे, लेकिन यहाँ तो बना हुआ है, तो आपको कागज लेकर के आओगे, उसे मैच करके आप लिखोगे वो चलेगा। लेकिन जो ये बच्चे हैं इनको क्या करनी है? याद करनी है। अनुभव से आप कागज ला सकते हो, ठीक है। और बाकी लोगों को क्या करनी है? याद करनी है। समझ में आया नहीं आया? मजा आएगा तो ऐसे हो जाएगा। तो 25 लिख दिए। बंद कितने का होगा? तो अब देखते हुए पहले 4 तो हो गई विच्छिन्न और 1 तीर्थंकर उसका बंद पॉसिबल नहीं है। तो 5 माइनस करो किसमें से? 101 में से। कितना बचा? 96। और यहाँ की विच्छित्ति हो गई 25, क्योंकि 25 वैसी की वैसी ही आनी है। 6 चौके और 1 नीच गोत्र, नीच गोत्र। आगे मिश्र में विच्छित्ति सब जगह कितनी है? 0। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। और विच्छिन्न प्रकृतियां कितनी हो गई? 25 और 4 29। तीर्थंकर प्रकृति है और 1 आयु घटाएंगे। कौन सी आयु? जनरली कितनी घटाते थे जब अपन ने गुणस्थान के पढ़े थे? 2। और कौन सी? मनुष्य आयु और देव आयु। तो यहाँ 2 क्यों नहीं घटाई? देव आयु पहले से ही नहीं है, क्योंकि देव आयु को हमने अबंध में वैसे ही रखा हुआ है, इसलिए घटाने की जरूरत नहीं है। दिमाग घट रहा है कि बढ़ रहा है? आपका ज्ञान घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है, बस वो काफी। ठीक है, तो 29 30 31 इसको माइनस कर दो, आगे 70, वहाँ 0। फिर अब ये सब में दृष्टि में तो इजी है, वही 10 प्रकृतियां हैं और हमने कोई घटाई भी नहीं है। 10 लिख दी। 29 विच्छिन्न नहीं अकेली, तीर्थंकर और आगे किसमें? बंद योग्य में। और मनुष्य की काय में आ गई? बंद योग्य में। इस प्रकार से ये सामान्य नरक गति की अपन ने बंद विच्छित्ति और बंद योग्य प्रकृतियां वो सब देखी, ठीक है। अब आपको किताब में सब दिया है। आप चाहो, यदि आप चाहते हो कि अपन यहाँ आके परफेक्टली करें, तो मैं आपको सूत्र बताऊँ। यदि आप चाहते हो कि आप किसी को भी कुछ पूछे और आगे परफेक्टली करें, उसका एक बहुत सरल सूत्र बताऊँ क्या? जितने पेज दिए हैं उनको रट लो। रात भर है आपके पास, लिखा हुआ तो सारे हैं। फिर आपसे किसी को भी उठा के आप तो आग बंद करके फटाफट लिख दियो, ठीक है कि नहीं? सही? हाँ तो बोलो, रट के आओगे क्या? इसमें रटने का कुछ नहीं है, मैं ही रटता हूँ, मुझे याद भी नहीं है। वो जो नियम है ना उसको फॉलो करना है। थोड़ी बहुत गलती के साथ भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अपन ठीक करते जाएंगे तो याद होता जाएगा। इसलिए आप घबराना नहीं। अपने को बाकी के 3 दिन में ये अपन यही वाला पैटर्न यहाँ चलेंगे। आगे कल जब आप आएंगे स्थिति बनने से क्या लाभ हुआ पढ़ने का, बहुत सारे हुए, वो आपको लिख करके लाना है 1-2 और अपन चर्चा करने के बाद में फिर इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जिम्बाड़ी से